एक माँ अपने बेटे की तस्वीर के सामने हर रोज़ दिया जलाया करती थी। हर त्योहार पे उसके लिए खाली थाली रखा करती थी कि आज उसका बेटा आएगा और उसके हाथों से खाना खाएगा। और हर बार उसकी आंखें दरवाजे की तरफ देखती रहती, लेकिन ये दरवाज़ा कभी नहीं खुला। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस माँ के दिल पर क्या बीतती होगी, जिसने अपने बेटे को देश के लिए भेजा, लेकिन वो देश का भला करते करते कहाँ इतिहासों में गुम हो गया, जिसके बाद वो नज़र नहीं आया। जी हाँ, मैं आज आप सभी से बात करने के लिए आया हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। नेताजी कोई फिल्मी हीरो नहीं थे, वो असली हीरो थे। उन्होंने सब कुछ छोड़ा, करियर, शादी, आराम और ज़िंदगी, सिर्फ एक ही सपने को लेकर, भारत को आज़ाद कराना है। जब हर कोई थक गया तो वो बर्फीली रातों में दुश्मनों के शहर में नकली नाम लेकर आज़ादी की जंग में लड़ते रहे। वो आदमी जिसने ब्रिटिश ऑफिसर के सामने झुकने से मना कर दिया, वो आदमी जिसने आज़ाद हिंद फौज बनाई, बिना सरकार के, बिना पैसे के, सिर्फ एक विश्वास के। 18 अगस्त 1945 टोक्यो एयरबेस। नेताजी आखिरी बार मुस्कुराए और बोले, अगर मैं ना लौटा तो समझ लेना भारत की माटी में ही समा गया हूँ मैं। किसी को क्या पता था कि वो अलविदा कह रहे हैं, वो दोबारा नहीं लौटेंगे। ये इतिहास की एक ऐसे अनसुलझी बातें हैं जिसे आज तक कोई हल नहीं कर पाया। ना कोई शव, ना कोई अंतिम यात्रा, ना कोई चिता, बस एक कहानी सुनाई गई, प्लेन क्रैश हुआ और नेताजी मर गए। लेकिन अगर वो सच था तो उन्हें कई सालों तक क्यों छुपाया गया उनके परिवार से? क्यों उनकी फाइल सील कर दी गई? सभी को पता था उनकी माँ उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। नेताजी की माँ अंतिम वर्षों में सुन भी नहीं पाती थी, लेकिन जब कोई कहता सुभाष लौट आएगा तो वो रोती थी और मुस्कुराती थी और धीरे धीरे कहती थी, मैं जानती हूँ मेरा बेटा मरा नहीं है। क्या आपने भी कभी ऐसा इंतज़ार देखा है जिसके अंदर एक माँ रो रो कर कहती है कि मेरा बेटा वापस जरूर आएगा? उस क्रांतिकारी का सबसे बड़ा दुख यही है कि उनके दुश्मन नहीं भूले, बल्कि उनके अपनों ने ही उन्हें भुला दिया। आज के स्कूलों में उनके नाम की एक लाइन भी नहीं मिली। आज की पीढ़ी को पता ही नहीं है कि आज़ादी के पीछे एक इंसान था जिसने अपने वजूद को मिटा दिया, भारत का नाम सूरज की तरह चमक सके। अगर नेताजी सच में जीवित होते तो ये सब कुछ देख रहे होते। अगर नेताजी सच में जीवित थे और सब कुछ देख रहे थे तो क्या उन्होंने ये सोचा होगा, क्या मैंने जिस भारत के लिए लड़ाई लड़ी वो मुझे याद भी नहीं करेगा? अगर आज आपका दिल धड़क रहा है, अगर आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं, तो उसमें नेताजी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। उनका बलिदान सिर्फ किताबों की लाइनों में नहीं, हमारी रगों में भी बहती है। एक अनकही क्रांति कहती है। अगर आपकी आंखें भीगी है तो इसे रोकिए मत। इस वीडियो को इतना फैलाइए कि नेताजी की आत्मा को लगे, हाँ मेरा देश मुझे भूला नहीं है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। इस वीर पुत्र को, नेताजी को सत सत नमन। हम मिलते हैं ऐसी ही एक और पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।